सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी के लिए किताबें खरीदना चाहते हैं तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहां से आप किताबों को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इन एम एस एक्सेल न्यूमेरिकल वैल्यू आर प्रोसीड विद डैश कैरेक्टर टू ट्रीट देम अस लेबल। यानी कि एम एस एक्सेल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको आप लेबल की तरह यानी कि टेक्स्ट की तरह कैसे ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एस्ट्रोफ उनके पीछे लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 500 लिखा, अगर आप इनको लेबल बनना चाहते हैं यानी लेबल की तरह ट्रीट, ये नंबर है, अगर आप इनको लेबल या टेक्स्ट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो एम एस एक्सेल की शीट है उसमें आप ऐसा स्ट्रोफ लगाएंगे, इसके बाद 500 लिखेंगे। तो जब आप स्ट्रोफ लगा कर नंबर लिखेंगे तो वो स्ट्रोफ उसमें गायब हो जाएगा। तो ये कैसा ट्रीट होने लगेगा, एक लेबल की तरह ट्रीट होगा। इसका आंसर है एस्ट्रोफ है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस आउटपुट बाय प्रेसिंग ए प्रिंट एलिमेंट एंड लिंक्ड रिबन अगेंस्ट द फेस ऑफ कंटिन्यूस पेपर फॉर्म। यानी कि निम्नलिखित में से क्या एक निरंतर पेपर फॉर्म के सामने प्रिंट एलिमेंट और एक इंक्ड रिबन को दबाने पर आउटपुट उत्पन्न करता है। इसका आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है जो आवाज़ करे। तो इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसी रिबन होती है काली और ऐसे इसमें ऐसे छापा जाता है किसी चीज़ के ज़रिए, जिसमें नंबर होते हैं, पिंस होती हैं, उनके ज़रिए इस काले रिबन पर धक्का दिया जाता है। तो जब धक्का पड़ता है तो जो सफ़ेद पेपर होता है उस पर छपाई शुरू होने लग जाती है। ठीक है। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट रूप से फाइल के प्रकार की पहचान करता है। फाइल एक्सटेंशन इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली, देखिए आपने गाने डाउनलोड करे होंगे तो आप किसको डाउनलोड करते हैं, MP3। वीडियो डाउनलोड करते हैं तो MP4 और इमेज डाउनलोड करते हैं तो JPG। तो ये फाइल एक्सटेंशन है। फाइल की पहचान इनको देखकर होती है कि ये फाइल आखिर है तो है कौन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसका इस्तेमाल किया जाता है नंबर काउंट करने के लिए सेल रेंज में। चलो बता देते हैं किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए काउंट हम करेंगे, काउंट देखिए जैसे 8 5 5 6 2 5 7, ये हमने 4 चीज़ें लिखी। अब हम इसको करेंगे काउंट, हम लगाएंगे बराबर, और ये काउंट का हमने लिखा काउंट, हमने ये E6 E7 E8 E9, तो E6 E7 E8 और E9। तो 4 चीज़ें हैं, काउंट कर रहा है, गिनती कर रहा है, उनको जोड़ नहीं रहा है बल्कि उनकी गिनती कर रहा है। तो गिनती करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सवाल एक बार फिर पढ़िए आपको समझ में आएगा। तो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा एक ईमेल एड्रेस है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जोएस मार्ट एट द, देखिए यहाँ पर क्या है, ये पार्ट हो गया आपका नेम, यूज़र नेम, ये हो गया आपका डोमेन नेम। तो ये एक सही है क्योंकि यहाँ पर @ होना चाहिए, यहाँ @ होना चाहिए, तो ये गलत है, बाकी ये वाला जो है ये सही है। तो ये हमारा वीडियो तकरीबन 22 मिनट का हो गया है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस को। थैंक यू। सीपीसीटी की तैयारी बिना किताब के कैसे करेंगे? किताबें खरीदने के लिए नीचे लिंक्स और डिस्क्रिप्शन को चेक करें। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर को के महत्वपूर्ण डाटा या जानकारी चोरी करने या नष्ट करने के लिए एक्सेस करना कहलाता है। यानी कि किसी को आपको डाटा चुराना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसे हैकिंग कहते हैं। और ये सवाल आपको बिल्कुल याद होगा मेरे हिसाब से। तो अगला सवाल है, MS वर्ड में एक टेबल है जिसमें 5 रो हैं और 7 स्तंभ हैं, 7 कॉलम हैं। तो एक तालिका में अधिकतम कितने कोष्ठक हो सकते हैं। तो देखिए ये MS एक्सेल है, उन्होंने कहा है, हम देखते हैं 5 रो और 7 कॉलम, तो 7 कॉलम और 5 रो, यानी कि ये देखिए, तो इनको गिनिए आप, 5 का इंटू कर दीजिए आप 7 में, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 7, यानी कि टोटल
35 आपको सेल्स मिलेंगे। तो ये जो होते हैं डब्बे, ये सेल्स हैं, सेल्स, ये सेल है, सेल है। तो कह रहा है कि इन टोटल अगर हम देखें इतने रॉ कॉलम में तो कितने हमको कोष्टक मिलेंगे, तो हमें 35 कोष्टक मिलेंगे। ठीक है। अगला सवाल है DBMS का फुल फॉर्म क्या है। DBMS है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका बारे में सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस। कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क, पहले भी सवाल आ चुका है, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। अगला है डैश इज मेनली यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेम और अल्ट्रासाउंड स्कैनर हॉस्पिटल। देखिए किसका इस्तेमाल जो है वीडियो गेम खेलने में होता है या अस्पताल में अल्ट्रासाउंड स्कैनर के लिए होता है, तो उसका आंसर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है कि ये इसमें ये इसे कंट्रोलर होता है, तो वीडियो गेम खेलने में इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू इंसर्ट पेज इन द डॉक्यूमेंट। इंसर्ट यानी कि आपको है ना पेज के अंदर नंबर डालना है, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू से पेज नंबर पर जाएंगे। देखिए इंसर्ट के अंदर गए और ये पेज नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप जाइए और बस सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा इसका। अगला सवाल है ऑन ए सिलेक्टिंग ग्राफिक 8 स्मॉल मार्कर अपीयर अराउंड इट और कॉल्ड। यानी कि जब आप कोई ग्राफिक को सिलेक्ट करते हैं तो जो दिखते हैं पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर, ये पिक्चर मैंने इंसर्ट करी, तो ये 1 2 3 ये जो 8 जो दिख रहा है ना, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं साइजिंग हैंडल। यानी कि उनकी साइज़ को हैंडल करने वाले क्या कहते हैं, इनको साइजिंग हैंडल्स। ठीक है। तो आंसर भी यही पूछा था कि उन्हें कहते क्या है, तो ये इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 34 है किस भाषा का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस से होता है। तो उसका आंसर है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। नाम से ही समझ में आ रहा है जो उसका फुल फॉर्म है, तो इसका आंसर कोबोल लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के हिसाब से किया जाता है। अगला सवाल है ईच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ईदर। कंप्यूटर के अंदर क्या हो सकता है, या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, सिंपल सी बात है। अगला सवाल है ए डैश इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। मैं बता चुका हूँ सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, यानी कि नियमों का एक समूह क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है जो कि एंड पॉइंट्स को टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। अगला सवाल है इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट। मैं बता चुका हूँ, जैसे ये आपकी वर्कशीट है 1 2 3 4 ये वर्कशीट है, और ये पूरी वर्कशीट को हम क्या कहेंगे, वर्कबुक सब मिल जाएंगी। तो वर्कबुक के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी वर्कशीट शामिल होती हैं। हाउ डू यू सेव ए प्रेजेंटेशन अंडर न्यू फाइल नेम। अगर आपको एक प्रेजेंटेशन एक नए फाइल नाम से सेव करना है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप जाएंगे सेव अस मेन्यू पे। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल यही मुझे सेव करना है, तो एक तो मैं सेव कर दूंगा, लेकिन फिर अगर आपको एक नए नाम से सेव करना है तो मैं सेव अस पे जाके क्लिक करूंगा और नए नाम उसमें कर दूंगा। तो ये सारे प्रोग्राम में होता है, सिर्फ MS पॉइंट या प्रेजेंटेशन वाले प्रोग्राम की बात नहीं है, बाकी हर प्रोग्राम में ऐसा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।